ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अर्थात आज मैं आपको बताने वाला हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा का संक्षिप्त महात्म्य। लेकिन महात्म्य से ज़्यादा आज के प्रथम भाग में मैं कुल मिलाकर जितने हो सकेंगे उतने भाग कथा के विषय पर गहनता से सार्थ अर्थ सहित आपको सुनाऊंगा कि हकीकत में सत्य रूप से सत्यनारायण व्रत कथा है क्या, इसका महात्म्य इस कली काल में, इस कलयुग में क्यों इतना है अधिक, वो सारा विस्तार से वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक रूप से बताऊंगा कि सत्यनारायण व्रत कथा में पूजा में कौन सी सामग्री चाहिए, क्या क्या सामग्री इसमें लगती है, मतलब एक प्रकार से सत्यनारायण व्रत कथा की सामग्री की यादी, वो मैं आज बताऊंगा। और साथ में संक्षिप्त में एक दो थोड़ा सा महात्म्य भी आपको सुनाऊंगा। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा महात्म्य भाग पहला। जैसे एक श्लोक में श्रीमद् भागवत के अनुसार अगर हम बताए या कहे कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु नारायण, आप ही सत्य संकल्प हो, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति में, इस समय में या किसी भी अवस्था में आप ही सत्य हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन जो पांच दृश्यमान सत्य है वो भी आप ही के कारण से। आप निर्गुण भी हो, आप सगुण भी हो, लेकिन एकमात्र कारण आप ही सत्य हो। अर्थात इस श्लोक के भाव से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में यह लिखा है कि भगवान एक रूप से नारायण आप ही सत्य हो। और इस कलयुग में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक, सबसे शीघ्र अगर कोई फल देने वाला व्रत है तो वो सत्यनारायण व्रत है। और मैं आपको इस व्रत के विषय में 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तक पिछले 13 साल का मेरे पास खुद का एक रिकॉर्ड है और मैंने 13 सालों में 790 श्री सत्यनारायण व्रत कथाएं करवाई है। उससे अधिक पहले की होगी जो मेरे पास लिखित में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 13 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है। करीब करीब मैंने अभी तक 800 सत्यनारायण व्रत कथाएं करवा दी है और अभी बहुत करूँगा। लेकिन इस सत्यनारायण व्रत का महात्म्य भी मैंने देखा है। जहाँ जहाँ मैं प्रति वर्ष, साल में एक बार या 2 बार मैं जहाँ जहाँ जिस घर में करता हूँ, मैंने देखा है कि वह परिवार जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है, उतनी पूर्ण आस्था से, पूर्ण श्रद्धा से। अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो वह सत्यनारायण व्रत का मन्नत रखेंगे, बाधा रखेंगे कि अगर हमारा ये कार्य हो जाएगा तो हे प्रभु हम आपकी व्रत कथा हमारे घर में करेंगे, और लोगों का काम हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक, वैसे आश्चर्य कह सकते हो, लेकिन हम तो श्रद्धा रखते हैं, हमारे लिए कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान नारायण की जहाँ जहाँ पूजा होती है तो वहाँ नारायण के साथ लक्ष्मी जी निवास करते ही है और उस घर में स्थिर रूप से वास करते हैं। तो एक प्रकार से सत्यनारायण व्रत कथा बहुत ही उत्तम है। जैसे हर माह की पूर्णिमा में या हर माह की संक्रांति में, इसी सत्यनारायण व्रत कथा में आया है कि हर माह की पूर्णिमा या हर माह की संक्रांति में अगर इस व्रत को आप करते हैं या जो कोई भी मनुष्य करता है, वह इस पृथ्वी पर के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष, वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये भगवान ने कहा है। और मैं आने वाले समय में, आने वाले विषयों में, आने वाले वीडियो में अवश्य आपको बताऊंगा। लेकिन अब सबसे पहली बात कि सत्यनारायण व्रत में क्या सामग्री लगती है, कौन सी सामग्री चाहिए, तो मेरा खुद का एक बनाया हुआ लिस्ट है। हालांकि मैं आपको ये भी साथ में बता दूं कि देश काल के अनुसार, समय के अनुसार यह जो सामग्री होती है वो हमें चेंज या उसमें परिवर्तन लाना ही होता है।
क्योंकि देश काल के अनुसार ये सामग्री अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्राप्त होती है। अगर कुछ चीजें प्राप्त नहीं भी होती है, अगर कोई सामग्री हमारे पास नहीं भी है, नहीं भी मिलती है, तो इसमें दुखित होने की कोई बात नहीं है। और मैं जो भी आपको कथा में सुनाऊंगा या आने वाले समय में सारी चीजें सुनाऊंगा, उसके पीछे वेदों का जो कारण है वो, और विज्ञान का भी जो कारण है वो भी आपको सुनाऊंगा। तो अब सुनिए वह श्री सत्यनारायण व्रत कथा की सामग्री। सबसे पहले उसमें क्या चाहिए तो याद रखिएगा। अब सत्यनारायण व्रत कथा जो है, जैसे आप गुजरात से लेकर कुछ उत्तर की ओर जाओगे या पश्चिम की ओर जाओगे तो वहां पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा अकेली होती है। लेकिन जहां आप महाराष्ट्र से लेकर फिर साउथ इंडिया की ओर जाओगे या कुछ जगहों पर वो लोग सत्यनारायण व्रत कथा में यज्ञ का भी समावेश करते हैं, नवग्रह पूजाओं का भी इसमें समावेश होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसी को फॉलो कीजिएगा, आप अपनी रीति रिवाज अनुसार या अपने देश का अनुसार फॉलो कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि मैं जो लिस्ट आपको बताऊं फिर कोई कमेंट करेगा कि नहीं आपने तो ये गलत बताया, ये है नहीं। लेकिन तुंडे तुंडे मतिर भिन्ने 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 मतिर्गतः, हर एक जगह पर अपनी बुद्धि के अनुसार यह सारी व्रत कथाएं आदि होती रहती है। जो ग्रहण करने योग्य है वो आप ग्रहण कीजिएगा। लेकिन जिस प्रकार से केवल सत्यनारायण व्रत कथा की जाती है या हम करते हैं उसकी यह सामग्री है। सबसे पहले उसमें श्रीफल जो नारियल है, नारिकेल है, वो 2 लगते हैं। एक गणेश स्थापन के लिए, माफ कीजिएगा 3 लगेंगे, एक गणपति स्थापन के लिए, एक भगवान सत्यनारायण स्थापन के लिए, और तीसरा जो पुण्याहवाचन का कलश पूजन होता है उसके लिए। फिर अबीर मतलब जो सफेद पाउडर के जैसा होता है वह अबीर, उसके पश्चात गुलाल, उसके पश्चात सिंदूर, उसके पश्चात हल्दी पाउडर, उसके पश्चात कुमकुम, उसके पश्चात चंदन का पाउडर। ये जो सामग्री है वो केवल जैसे मैंने कहा जितनी आवश्यकता है उतना ही लीजिए ताकि वो बचे। अगर आप जो यूज करते हो उसमें से भी अगर बचेगा तो वो फिर बासी भगवान के ऊपर हम नहीं चढ़ा सकते हैं, दोबारा उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मतलब एक छोटी सी चम्मच भर के आपको यह सारी चीजें एक थाली में सजानी है। उसके पश्चात 3 सुपारी लेनी है। एक सुपारी जब मुखवास तांबुल दक्षिणा का जब श्लोक आदि होता है भगवान को समर्पित करने के लिए, तो एक गणेश जी के लिए, एक सत्यनारायण के लिए और एक कलश के अंदर रखने के लिए। फिर उसमें कलावा जो होता है वो, जैसे कलावा कुछ कलावे में जैसे आप देख लीजिए बहुत लंबा वो थ्रेड आएगा, बहुत लंबा उसमें सूत्र आएगा। कुछ कलावे में क्योंकि अभी डिजाइनर सब हो गया है, भिन्न भिन्न रंग के कलावे आते हैं। तो जितने अतिथि आपके वहां आने वाले, क्योंकि हमारे वहां या अगर आप गुजरात की साइड से और जाओगे तो कथा के दौरान वहाँ जो अतिथि लोग आते हैं ना वो भी बैठकर अपने हाथों में कलावा बंधवाते हैं। तो मतलब मैंने यहाँ पर दो रोल लिखे हुए हैं, मतलब आपको 2 पैक कलावा लाने हैं। लेकिन अगर गेस्ट अधिक है उनको भी बांधना है तो आपको वो अधिक लाना पड़ेगा, जिसे हम नाड़ा चढ़ी भी कहते हैं या कलावा या मौली भी कहते हैं। तो वो 2 रोल है। फिर जनेऊ, एक गणपति के लिए, एक भगवान सत्यनारायण के लिए 2 जनेऊ लेनी है। फिर स्थापन करने के लिए गेहूं जो है भगवान गणपति का स्थापन करने के लिए वो जो है वो 1 केजी लाना है, या जैसे देश काल के अनुसार आपको प्राप्य हो। क्योंकि अधिक होगा मतलब 1 केजी होगा तो स्थापन या गणपति जी का चित्र आप अच्छी तरह से बना सकते हो। उसी प्रकार से फिर जो राइस है, जो अक्षत है वो भी 1 केजी लेने हैं, जिसमें से भगवान का स्थापन होगा, कलश स्थापन भी होगा पुण्यवाचन का, और उसी में से आप पूजा के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। हालांकि मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर एक लाल कपड़ा लेना है 1 मीटर, या फिर जो आपकी चौकी की जो साइज होती है, बाजोट की जो साइज होती है उसके अनुसार एक लाल कपड़ा लेना है, एक सफेद कपड़ा लेना है, और आप चाहो तो एक अधिक कपड़ा ले सकते हो कलश स्थापन के लिए। मतलब 2 सफेद कपड़े 1 मीटर के, एक लाल कपड़ा 1 मीटर का, एक गणपति स्थापन के लिए, एक भगवान सत्यनारायण के स्थापन के लिए और एक कलश स्थापन के लिए। सत्यनारायण स्थापन में आप चाहो तो सफेद की जगह पीला कपड़ा भी ले सकते हो। उसके पश्चात मिक्स ड्राई फ्रूट्स जो काजू है, बादाम है, इलायची है या द्राक्ष आदि है या खोपरा है, आप
जो स्थापन करते हैं उसमें कोई फिक्स सामग्री नहीं होती है नैवेद्य में। तो आप मिक्स ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो सब इकट्ठा मिश्रित करके, या फिर आप चाहो तो भिन्न भिन्न अलग अलग भी ले सकते हो स्थापन के अनुसार। जैसे एक कटोरे में आपने सत्यनारायण के बाजू में रख दिया, एक कटोरे में गणपति के बाजू में रख दिया, और एक कटोरे में थोड़ा बहुत कलश के आगे रख दिया। उसी प्रकार से फ्रूट जो फल है वो सीजनेबल है। अब यहाँ पर एक चीज खास याद रखिएगा, बहुत जगह पर मैंने देखा है कि जो लोग प्रसाद लाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए वो गिन के लाते हैं, जैसे 5 मतलब 5 ही होने चाहिए। हालांकि पूरी कथा 5 जो अध्याय आएंगे मैं आपको सुनाऊंगा उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप 5 ही फल लाइए, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप 5 फल लाते हो और आपके वहाँ अतिथि ज्यादा है, तो आप उनको क्या प्रसाद में क्या खिलाओगे? थोड़ा ना आप खाली हाथ भेजोगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी सीजनेबल ऋतु के अनुसार जितने भी जो फल प्राप्त होते हैं, और आप अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार भगवान को जो फल दे सकते हो उतने आप ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ तो अपने लिस्ट में 5 फल लिखे हैं ऋतु के अनुसार। उसके पश्चात जैगरी गुड़, भगवान गणेश जी के आगे या तो गुड़ रख सकते हो या तो गुड़ का लड्डू आप भगवान को स्थापन के ऊपर रखने के लिए ले सकते हो। तो गुड़ लेते हो तो 50 ग्राम या 100 ग्राम जितना ले लीजिए, और लड्डू लेते हो तो आप उस हिसाब से गणेश जी के आगे 1 या 2 या 3 लड्डू ले सकते हो। उसके पश्चात मंडप बनाने के लिए बनाना लीव्स अर्थात केले के पत्ते। विदेशों में अगर आप देखते हो तो पूरा केले का पत्ता नहीं मिलता है, तो जितना सुंदर मंडप हम भारत में केले का बना सकते हैं वो यहाँ नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक रहस्य है, मंडप या जो भी चीजें है वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो मतलब या 4 या 5 पत्ते आदि आप ले सकते हो। उसके पश्चात तुलसी के पत्ते, तुलसी के पान, इसमें भी काफी सारा कुछ मतभेद या मनभेद जैसा है विचारों में, वो भी मैं बताऊंगा। तो जितने प्राप्य हो सके तिथि नक्षत्र आदि देखने के बाद ही आप तुलसी के पत्तों को तोड़ कर लीजिएगा, क्योंकि तुलसी के पत्ते किसी भी दिन किसी भी समय बिना आमंत्रण के ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं उसे हम उसका विनाश कर सकते हैं। मैं आपको विस्तार से ये भी बताऊंगा। उसके बाद पूजा के जो पान होते हैं, कपूरी पत्ते उसे बोला जाता है, पूजा के लिए जो हम पत्ते यूज करते हैं वो आप 20 से 25 ले सकते हैं। उसके पश्चात पंचामृत जो बनाया जाता है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गाय का घी, ये 5 चीजें मिलाकर आप इसे मिक्स करके एक कटोरे में पंचामृत बना सकते हो। कितनी मात्रा में लेना है उसका वीडियो हमने 1-2 साल पहले बनाया था, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो। उसके पश्चात 2 चौकी, 2 बाजोट जहाँ पर भगवान को बिठाने हैं, आप 3 बाजोट भी ले सकते हो। एक बाजोट जो है वो कलश स्थापन के लिए। उसके पश्चात कर्पूर, जब आप आरती भगवान की करोगे तो आरती के पश्चात उसमें कर्पूर रखना है। उसके पश्चात धूप बत्ती, आप धूप प्रज्वलित कर सकते हो पूरे व्रत के दौरान। उसके पश्चात कॉटन, रुई, भगवान का दीपक या दिया बनाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए। मैच बॉक्स, माचिस जो है वो ले सकते हैं। यूटेंसिल्स मतलब जितनी थाली की जरूरत है, जितने कटोरियों की जरूरत है, जितनी चम्मच की जरूरत है, बैठने के लिए आसन की जरूरत है, ये सारी चीजें आप इस सत्यनारायण व्रत कथा में ले सकते हो। तो ये मैंने जो नित्य देश काल अनुसार यह व्रत किया जाता है उसी प्रकार से आपको पूरी सामग्री की यादी बताई है। लेकिन अगर आप इसके साथ यज्ञ करते हो तो फिर यज्ञ की सामग्री इसमें ऐड होगी। अगर आप इसके साथ नवग्रह पूजन आदि करोगे तो फिर उसकी भी सामग्री ऐड होगी। लेकिन यहाँ मैं बात सिर्फ और सिर्फ कर रहा हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा की। अब ये जो सारी सामग्री होती है, जैसे केले के पत्ते क्यों लिए जाते हैं, मैं आप सभी को एक प्रश्न आज पूछता हूँ, और अवश्य अगर आपको पता हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिएगा कि सत्यनारायण व्रत कथा में केले के पत्तों का प्रयोग क्यों किया जाता है। और ये प्रश्न मैंने एक बार नहीं हजारों बार हजारों लोगों को पूछा है। सब लॉजिक देते हैं, सब तर्क देते हैं, सत्य कोई नहीं जानता है। जो जानना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। तो इस प्रश्न का अवश्य उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आज के इस विषय में मैंने आपको पूरा सत्यनारायण व्रत का एक श्लोक के माध्यम से महात्म्य सुनाया है। हालांकि पूरा महात्म्य आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन सत्यनारायण व्रत कथा में जो पूजन की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, या एक निजी रूप से मैं खुद सबको यही सामग्री का लिस्ट देता हूँ जो मैंने आपको बताया। हो सकता है उसमें कुछ कमी हो,
कुछ अधिक हो तो वो आप अपने हिसाब से देश काल अनुसार उसमें प्लस माइनस कर सकते हो। इसी सत्यनारायण व्रत कथा की सीरीज में दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि केले के पत्ते क्यों यूज होते हैं, क्या 1000 विष्णु सहस्त्र का नाम बोल के 1000 तुलसी के पत्ते भगवान नारायण को हम चढ़ा सकते हैं या चढ़ाने चाहिए या नहीं, किस दिन सत्यनारायण व्रत कथा कर सकते हैं, क्या कभी भी कर सकते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा में मुहूर्त की आवश्यकता होती है या किस दिन करने से क्या फल प्राप्त होता है, ये जो सारा संपूर्ण महात्म्य है वो मैं दूसरे भाग में बताऊंगा। उसके पश्चात तीसरे भाग में आपको 1 से लेकर 5 जो 5 अध्याय है उसकी पूरी कथा सुनाऊंगा और उसके अंत में चौथे भाग में फिर से मैं सत्यनारायण के 5 अध्यायों का जो सार है वो आपको संपूर्ण रूप से विस्तार से सुनाऊंगा। तो ये था आज का विषय वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो या सत्यनारायण कथा से ही संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य इस विषय में आपको उत्तर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे ऐसी मेरी भी कामना है। ओम गणेश। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।